नाज़रीन, मैं हूं आदम शमानी। आप देख रहे हो एएसबी उर्दू टीवी। हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुंचता रहे। जैसे कि बलूचिस्तान के कशीदगी पर बात करेंगे, क्योंकि हर दफा मैं बलोच मजलूम भाइयों और बहनों का आवाज आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो माहिर बलोच से मेरा टेलीफोनिक रब्ता हुआ। माहिर बलोच ने मुझे यही बताया है कि ग्वादर में जो है हालात तंग हो चुके हैं, लोग जो है घरों में मसूर रह गए हैं। वहाँ जो है एफसी और सीटीडी और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। घरों में खाने पीने के एशिया मुकम्मल तौर ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ मैदान करबला जैसा है, सेम वही हमसे किया जा रहा है जैसे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मैदान करबला में यजीदी लश्कर और यजीदी फौज ने किया था। हमारे साथ भी वही रवैये, वही गिरफ्तारियां, वही छापे, वही लोगों को मारा जा रहा है, किसी को अगवा किया जा रहा है, किसी को लापता किया जा रहा है, किसके ऊपर एफआईआर है। शहर की मवासलाती जिंदगी है। बलूचिस्तान भर में एहतजाजें शुरू हो चुकी हैं। बलूचिस्तान भर में जो है, बलूचिस्तान भर में जो लॉकडाउन और क्रैकडाउन जारी है। बलूचिस्तान भर में जो है शहरों में कर्फ्यू नाफिज है। खसूसन ग्वादर में तो मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज है, जैसे कि खाने पीने के एशिया, पानी और इंसानी जिंदगी जो है मासूर होकर रह गए हैं। और आज राजीव बुच्ची के हवाले से बलोच यकजहती कमेटी ने एक एहतजाज का ऐलान किया है। कराची में भी, कराची प्रेस क्लब तक ये एहतजाज होगा। लेकिन हुकूमत टस से बस नहीं आ रही है। सूबाई हुकूमत जो है जुल्म पे जुल्म ढाता रहता है। इसी हवाले से मारिक बलोच ने और खदशात के इज़हार करते हुए कहा है कि हो सके तो ये मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो और ये मौत हयाती अल्लाह के हाथ में है। और मारिक बलोच ने ये बताया कि वतन या कफन, हम मरने के लिए तैयार हैं, अपने वतन को छोड़कर नहीं जाएंगे। हम अपने घरों को छोड़कर, अपने बलूचिस्तान को छोड़कर नहीं जाएंगे। हमें यही तो पता है, एक दिन मरना तो है। उन्होंने यही नारा लगाया, वतन या कफन। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि माहिर बलोच ने ऐसा क्या किया। तो माहिर बलोच के ऊपर जुल्म पे जुल्म ढाए जा रहे हैं। माहिर बलोच के काफ़ी बलोच जो हैं गिरफ्तार हो चुके हैं, जैसे कि समीदीन और सबीतुल्लाह शाह और सोबिया, डॉक्टर सोबिया को भी गिरफ्तार किया गया, लापता किया गया। जो औरों के लिए आवाज़ उठाते थे, लापता अफराद के लिए, मिसिंग पर्सन के लिए ये आवाज़ें उठाते थे, लेकिन आज उनका खुद का आवाज़ जो है बंद हो चुका है। माहिर बलोच से मेरा टेलीफोनिक रब्ता हुआ। माहिर बलोच ने यही बताया है कि हुकूमत एक तरफ बंदूक सर पर रखकर, दूसरी जानिब हुकूमत जो है मुज़ाकरात का कह रहा है। सूबाई हुकूमत के वज़रा हमारे यहाँ तो नहीं आते हैं, किसी के थ्रू आकर ये बात करते हैं। माहिर बलोच ने ये बताया है कि आपको मुज़ाकरात करने पे संजीदा हो तो हमसे मुज़ाकरात कीजिए। पहले नंबर पे तो इंटरनेट को बहाल कीजिए, मोबाइल नेटवर्क को बहाल कीजिए, इंटरनेट को बहाल कीजिए। जो जो रास्ते हैं काफ़िले, वो रास्तों को खोला जाए। जो जो काफ़िले हमारे रुके हुए उनको ग्वादर में आना दिया जाए। कल आपने देखा कि कोयटा में शटर बंद हड़ताल था, पहिया जाम हड़ताल था। सारा शहर कोयटा जो है बंद था। बलूचिस्तान के कई इलाके मसनून, जैसे कि काफ़ी इलाके हैं, काफ़ी शहर हैं, वो मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल में बंद है, पहिया जाम हड़ताल है। वहाँ कर्फ्यू नाफिज है। कर्फ्यू के वजह से लोग घरों में मसूर हो चुके हैं। एहतजाजियों पर और धरनों वालों के ऊपर जुल्म पे जुल्म ढाया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके ऊपर सीधी फायरिंग की जा रही है, उनके ऊपर शेलिंग की जा रही है, उनके ऊपर जो है तो उनको गिरफ्तार किए करके लापता किया जा रहा है। इसी हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि माहिर बलोच ने ये भी खदशा जाहिर किया कि हो सके ये मुझे रास्ते से हटाने की साजिश कर रहे हैं।
लेकिन उन्होंने अपने कारकुनान को ये पैगाम देते हुए कहा है कि मैं हूँ न हूँ, इस बलोच जगजती कमेटी को आगे, इन कारवां को, इस काफिले को आगे ले चलना, इसको आगे बढ़ाइए, वरना हुकूमती रियासती दहशत के लिए आप इस कारवां को छोड़े, ये नहीं हो सकता। उन्होंने अपने कारकुनान को कसम दिया कि हल्फन आप कहो कि आप मेरे इस कारवां को आगे चलाओगे। उन्होंने ये खदशात जाहिर किए हैं कि उनको रास्ते से हटाया जाएगा। उनके पास एक ऐसा खुफिया प्लान और खुफिया लोगों ने बताया, क्योंकि माहिर बलोच के ऊपर इस राजी मुची जलसे में भी एक दहशतगर्द पकड़ा गया जो उनको मारने के लिए वहां राजी मुची जलसे में आया था। वहां उन दहशतगर्द को पकड़कर सिक्योरिटी वालों ने, उन्होंने एक, उनके पास वाकी टाकी फोन था और दूसरा नंबर उसके पास एक टीटी पिस्टल था और राब्ते कर रहा था लोगों से कि मैं कहाँ टारगेट और किस किस को मारूं। उसने स्टेज के ऊपर चढ़ा, उन्होंने पिस्टल निकाला। पिस्टल निकालने के बाद जो वहाँ उसके सिक्योरिटी के इंतजाम थे स्टेज के राजी मुची जलसे में, उन्होंने पकड़कर घेरे में ले लिया। फिर उन्होंने पुलिस के हवाले किया उनको। तो यही खदशात है माहिर बलोच को कि हमें शायद तो रास्ते से हटाया जाएगा। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और काफ़ी मुल्कों से, बरतानिया से, अमेरिका से अपील करते हुए कहा है कि खुदारा मेरा यही मुतालबा है। आपने देखा होगा कि सियासतदान और रियासती इदारे करते कैसे हैं, पहले पानी बंद करो, उनको पानी फिर दो। माहिर बलोच ने तो ये राजी मुची के हवाले से एक मजमुआ जोड़ा था कि हम अपने जो हैं बाज़ गुमशुदा बलोच भाई हैं, लापता बलोच भाई हैं, उनको बाजियाब कराएंगे। लेकिन हुकूमत ने क्या किया कि हज़ारों के तादाद में इस राजी मुची जलसे में जो कारकुनान आए थे उनको गिरफ्तार किया, उनके ऊपर एफआईआर काटी, उनके ऊपर दहशतगर्दी एफआईआर काटी। फिर अभी क्या होगा, यही होगा कि माहिर बलोच जब धरना ख़त्म करेगी तो माहिर बलोच इन हज़ारे कारकुनों की बाजियाबी के लिए फिर मुतालबा करेगी कि इनके ऊपर झूठी एफआईआर कैसे बनी हैं, इनको ख़त्म किया जाए ताकि हम धरना ख़त्म कर देंगे। क्योंकि इनको माहिर बलोच को आगे बढ़ना नहीं दिया जाएगा। जो पुराने मिसिंग पर्सन हैं, हज़ारों की तादाद में 50,000 से ज़ायद लोग जो हैं मिसिंग पर्सन हैं, वो तो बाजियाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन यहाँ जो 28 जुलाई में जो लापता हुए अफराद हैं वो उनको वापस दिए जाएंगे। इसीलिए ये हुकूमत और रियासत और सूबाई हुकूमत ने ये चाल चला है कि लोगों को यहीं तक महदूद करें और पुराने जो हैं मिसिंग पर्सन उनको वापस नहीं करेंगे। इसी हवाले से आपने देखा होगा कि आज भी कराची में एक बड़ा एहतजाजी रैली निकाला जा रहा है। कल कोयटा में, आज भी कोयटा में शटर डाउन हड़ताल है। तो बलूचिस्तान के कई शहरों में जहाँ जहाँ बलोच बसते हैं, बलूचिस्तान तो है ही बलोचों का, लेकिन वहाँ शटर डाउन हड़ताल है, पहिया जाम हड़ताल है, एहतजाजें जारी हैं, रोड रास्ते बंद हैं, इंटरनेट मुकम्मल तौर पे बंद किया गया है। इसी हवाले से मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि माहिर बलोच एक सादा सा एक सियासी जो है कारकुन है, सियासी एक लड़की है और बलोचों को आवाज़ मिसिंग पर्सन का आवाज़ ही उठाता है। उसके पास न गाड़ी न बंगला, उसके पास ना ही इतने वसाइल हैं कि किसी को उन्होंने हॉस्पिटल दिया, किसी को और ड्यूटी दी, किसी को ट्रांसफ़र पोस्टिंग दी, किसी के घर को सोलर पैनल दिया या किसी को कोई रोड रास्ते सहूलियात दिए। तो वो माहिर बलोच के पास हैं ही नहीं, तो माहिर बलोच कैसे देंगे। इसी हवाले से आपने देखा होगा कि रियासती जबर और जुल्म के खिलाफ बलूचिस्तान भर से लोग निकले, लाखों लोग निकले। माहिर बलोच के एक काल पर कितने लोग जमा हो गए आपने सब ने देखा होगा कि सोशल मीडिया में ये है हक की बात करना।
और उन मजलूमों की बात करना, ये है रियासत से नफरत की बात है कि लोग माहरीन के काल पर निकल आते हैं और रियासत से लोग इतना तंग हो चुके हैं। महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी ने लोगों को इतना तंग किया है और आए दिन बलोचों को अगवा करना, लापता करना, मिसिंग पर्सन करना, इसी इसी दर्द, इसी कर्ब का कड़ी है जो माहिरिन बलोच के साथ लोग निकल आते हैं और उनको जो है उनके खिलाफ निकल आते हैं, रियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ ये नारे लगाते हैं। रियासत से लोग तंग आ चुके हैं। इन रियासत के जुल्म और बर्बरियत से इन रोज लाशें देना रियासत का काम है और इनको मजलूम को जो है मजलूम तर बनाना, जालिम को सपोर्ट करना, ये रियासत का काम हो चुका है। इसीलिए लोग निकल आए हैं और लोग जो है रियासत से तंग हो चुके हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपने मेज़बान आदम शमानी को फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।